गुड इवनिंग है क्लास 12th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का फ्लेमिंगो में प्रोज का छठा चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स है। आज हम लोग इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। मींस इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आज की इस क्लास में उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको यूट्यूब पर दी जा रही हैं, आप सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस यूट्यूब पर हो चुकी हैं, ये उनमें से आपकी कोई भी क्लास छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको इंग्लिश क्लास 12th इंपॉर्टेंट क्लासेस करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उस प्लेलिस्ट में अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस चली हुई हैं, सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं, तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और जो भी प्यारे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, और यदि आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी प्यारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। तो भैया यहां पर देखिए ऊपर आपका लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, मींस इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, सभी प्रश्न यहां पर आपको एक एक करके देखने को मिलेंगे। तो भैया आपके सामने पहला प्रश्न है, पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेकअप रूम, मींस मेकअप रूम अर्थात श्रृंगार कक्ष का वर्णन कीजिए इन जेमिनी स्टूडियोज, मींस जेमिनी स्टूडियोज में, मतलब जेमिनी स्टूडियोज में श्रृंगार कक्ष का वर्णन कीजिए। तो भैया अब पूरी श्रृंगार कक्ष में कैसी जो है लाइट्स थी, कैसा दर्पण था, कितना प्रकाश था, उन सारी चीजों को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने होंगे। अब अगला प्रश्न यहां पर देखिए पूछा गया है, हाउ वाज द पैनकेक यूज्ड, कैसे पैनकेक प्रयोग किया जाता था इन लार्ज क्वांटिटी दियर, मींस वहां पर बड़ी मात्रा में, कैसे वहां पर पैनकेक बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता था। तो भैया कैसे प्रयोग किया जाता था, क्योंकि वहां पर ट्रक भर करके पैनकेक मंगाए जाते थे, मींस सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं मंगाई जाती थी। तो भैया समझ सकते हैं कि कैसे प्रयोग किया जाता था, तो उसे आपको लिखना है। अगला प्रश्न यहां पर तीसरा प्रश्न पूछा गया है, व्हाट वाज द हायरार्ची दियर, हायरार्ची मींस होता पदानुक्रम, वहां पर कैसा पदानुक्रम था। तो भैया पदानुक्रम कैसा था कि जो है जो वहां के मुख्य जो है कलाकार को तैयार करना होता था, तो उसे मेन आर्ट जो है मेन जो तैयार करने वाले होते थे उसे तैयार करते थे। तो इस तरह से एक क्रम था, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर लिखा गया है कि आपका एक क्रम था कि जो चीफ मेकअप आर्टिस्ट होते थे वह मुख्य एक्टर और एक्ट्रेसेस को तैयार करते थे, जो उनके जो है सीनियर असिस्टेंट होते थे वह उनसे जो है कम जो सेकंड रैंक के हीरो हीरोइन होते थे उनको तैयार करते थे, और उसके बाद जूनियर असिस्टेंट होते थे वह जो है मेन कॉमेडियन को तैयार करते थे। इस तरह से वहां पर हायरार्ची था, मींस पदानुक्रम था। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस पहले प्रश्न में 3 प्रश्न पूछे गए, तीनों प्रश्न का उत्तर आपको एक एक करके हमने हिंदी में बता दिए हुए हैं। अब आपको इसी को इंग्लिश में लिखना है। अब यहां पर देखिए कैसे इंग्लिश में लिखे हुए हैं। जो आपका पहला प्रश्न है कि डिस्क्राइब मेकअप रूम इन जेमिनी स्टूडियोज, मींस जेमिनी स्टूडियोज में श्रृंगार कक्ष का वर्णन कीजिए। यहां पर देखिए लिखे हुए हैं, मेकअप डिपार्टमेंट एट जेमिनी स्टूडियो, मींस जेमिनी स्टूडियो में मेकअप डिपार्टमेंट मींस श्रृंगार कक्ष, लुक्ड लाइक हेयर कटिंग सैलून, यह किस समान दिखता था, हेयर कटिंग सैलून के समान दिखता था। इट हैड मेनी मिरर्स, इस यहां पर बहुत सारे क्या थे, मिरर्स थे, मींस दर्पण थे।
एंड इनकैंडिसेंट लाइट्स और बहुत तेज प्रकाश था, विच इमिटेड जिससे उत्पन्न होता था मच हीट मीन्स अत्यधिक गर्मी, और जिससे अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होता था मीन्स वहां पर बहुत सारे दर्पण थे और बहुत ज्यादा वहां पर प्रकाश था जिससे अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होता था। तो भैया ये हो गया आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया कि मेकअप डिपार्टमेंट का जो है वर्णन हो गया। अब जो अगला प्रश्न पूछा गया है, हाउ वाज द पैनकेक यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी देयर, वहां पर कैसे पैनकेक बड़ी मात्रा में यूज होता था, प्रयोग होता था, उसका उत्तर देखिए जो लिखे हुए हैं, ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक्स वर ब्रॉट मींस ट्रक भर करके पैनकेक लाए जाते थे टू दी जेमिनी स्टूडियो इन मद्रास मींस मद्रास के जेमिनी स्टूडियो में ट्रक भर करके पैनकेक लाए जाते थे। सच अ फेवरेट ब्रांड वाज यूज्ड बाय द एक्टर एंड एक्ट्रेसेस, इसी तरह से पसंदीदा ब्रांड मींस ये जो विशिष्ट नाम था वही प्रयोग किया जाता था एक्टर और एक्ट्रेसेस के द्वारा मींस नायक और नायिकाओं के द्वारा ऑल ओवर दी वर्ल्ड मींस सभी संसार के चारों तरफ, संसार के चारों तरफ मींस जो है संसार में जो है यही पैनकेक क्या किया जाता था, चारों तरफ प्रयोग किया जाता था। इट कुड टर्न अ डिसेंट लुकिंग पर्सन, यह एक अच्छे व्यक्ति को, डिसेंट मींस होता है भला इंसान को, यह एक अच्छे भले इंसान को चेंज्ड मींस बदल देता था इनटू अ हिडियस मींस एक घृणित कलर्ड मॉन्स्टर मींस एक घृणित जो है दैत्य में, कलर वाले दैत्य में वह क्या कर देता था, बदल देता था। तो यहां पर कुछ कटाक्ष किया गया है मींस यहां पर बता रहे हैं कि कुछ ज्यादा ही क्या किया जाता था, वहां पर मेकअप किया जाता था। तो इसीलिए यहां पर कहा गया है कि एक अच्छे जो है एक डिसेंट व्यक्ति को किसमें चेंज कर देता था, मेकअप जो है एक हिडियस कलर्ड मॉन्स्टर में मींस दैत्य में परिवर्तित कर देता था, मींस एक घृणित दैत्य कलर वाले दैत्य में परिवर्तित कर देता था। तो ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब जो तीसरा प्रश्न इसमें पूछे हुए हैं कि व्हाट वाज देयर हायरार्ची देयर मींस वहां पर पदानुक्रम क्या था, तो यहां पर देखिए पदानुक्रम में हमने लिखे हुए हैं द चीफ मेकअप मैन मीन्स जो मुख्य कलाकार होता था मीन्स मुख्य श्रृंगार करने वाला होता था, मेड द चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेसेस अगली मीन्स वह मुख्य जो है हीरो और हीरोइन अर्थात मुख्य नायक और नायिकाओं को क्या करता था, अगली मीन्स बदसूरत करता था। बदसूरत करने का संदर्भ यहां है कि वह उनका मेकअप करता था। आगे देखिए लिखे हुए हैं हिज सीनियर असिस्टेंट, और जो उसका जो है सीनियर मीन्स जो है वरिष्ठ सहायक होता था, दी सेकेंड हीरो एंड हीरोइन, वह जो है दूसरे नंबर के जो हीरो हीरोइन होते थे उनको अगली करता था, उनको बदसूरत करता था अर्थात उनका मेकअप करता था। एंड दी जूनियर असिस्टेंट, और जो जूनियर मीन्स कनिष्ठ सहायक हुआ करते थे, दी मेन कॉमेडियन, वह मुख्य कॉमेडियन को क्या करते थे, बदसूरत करते थे अर्थात उनका जो है श्रृंगार करते थे। एंड सो फोर्थ, और इसी तरह से यह क्रम आगे बढ़ता चला जाता था। दिस हायरार्ची वाज इन जेमिनी स्टूडियोज, और यही पदानुक्रम जेमिनी स्टूडियो में था। तो भैया ये हो गया आपके इस जो है पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अब एक बार और उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद दूसरे इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है, मेकअप डिपार्टमेंट एट द जेमिनी स्टूडियो लुक्ड लाइक अ हेयर कटिंग सैलून, इट हैड मेनी मिरर्स एंड incandescent lights which emitted much heat. Truckloads of pancakes were brought to the Gemini studio in Madras. Such a favorite brand was used by the actor and actresses all over the world. It could turn a decent looking person into a hideous colored monster. The chief makeup man made the chief actor and actresses ugly. His senior assistant the second hero and heroine, and the junior assistant the main comedian, and so forth. This hierarchy was in Gemini Studio. यही हायरची किसमें था, जेमिनी स्टूडियो में था। तो भैया ये हो गया आपके पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, जितने भी प्यारे बच्चे इस समय जुड़े हुए हैं जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक करें। तो यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न कुछ इस तरह से है,
हु वाज कोटमंगलम सुब्बू, मीन्स कोटमंगलम सुब्बू कौन था? तो भैया कोटमंगलम सुब्बू कौन था? एक बहुत प्यारा सा अच्छा सा जो है एक दयालु हृदय वाला व्यक्ति था ना, जिसका स्थान वहां पर सेकंड स्थान हुआ करता था, जो वहां के यस यस वासन जो मुख्य थे उनका जो है एकदम पक्का चेला था और हर काम में क्या था, माहिर था। यही कोटमंगलम सुब्बू था। अगला प्रश्न है व्हाट वाज हिज पोजीशन इन जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो में इसकी पोजीशन क्या थी, स्थिति क्या थी? तो भैया वह सेकंड नंबर का था। अगला प्रश्न है एंड हाउ डिड ही अचीव इट, और वह सेकंड स्थान कैसे प्राप्त किया हुआ था? तो भैया अपनी मेहनत से प्राप्त किया हुआ था, क्योंकि वह सभी डिपार्टमेंट में क्या था, अव्वल था, सभी डिपार्टमेंट का माहिर था, इसलिए उसने सेकंड स्थान प्राप्त किया हुआ था। मीन्स उसका जो है जो मुख्य वहां के थे उसके बाद उन्हें उसी का चलता था। तो भैया ये हो जाएगा। इस जो है दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया, हमने हिंदी में बता दिए। इसी प्रश्न को अब आपको इंग्लिश में लिख करके बताते हैं कि इंग्लिश में आपको कैसे लिखने हैं। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है, कोटमंगलम सुब्बू वाज अ चीयरफुल पर्सन, मीन्स कोटमंगलम सुब्बू एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति था। हु वॉज वेरी लॉयल इन नेचर, जो अपने स्वभाव में बहुत ईमानदार था। इन द अटेंडेंस रोल में ही वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट, मीन्स वह एक ऐसे समूह के नीचे काम करता था जिसको स्टोरी डिपार्टमेंट मीन्स कहानी विभाग कहते थे। बट सुब्बू वॉज ऑलवेज विद द बॉस, लेकिन सुब्बू हमेशा बॉस के साथ में ही रहता था। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, वह फिल्मों के लिए ही बना था। ही यूज टू हेल्प द बॉस व्हेनेवर द बॉस वाज इन अ फिक्स, मीन्स वह बॉस की मदद करता था जब बॉस कहीं फंस जाते थे, और नीडेड सम हेल्प, या फिर उनको किसी मदद की आवश्यकता पड़ती थी तो सुब्बू ही उनको क्या करता था, मदद किया करता था। तो भैया ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि जो है सुब्बू की पोजीशन क्या थी वहां पर, जो है उस जेमिनी स्टूडियो में सुब्बू की पोजीशन स्थिति क्या थी? तो भैया सेकंड स्थान था उसका। आप देखिए लिखे हुए हैं, सुब्बू वाज द सेकंड पर्सन इन द जेमिनी स्टूडियो, मींस सुब्बू जेमिनी स्टूडियो में द्वितीय स्थान पर था, अर्थात उसका स्थान दूसरा स्थान था। तो भैया ये हो गया। और अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है कि हाउ डिड ही अचीव इट, कैसे उसने इसे प्राप्त किया था? तो भैया मेहनत से प्राप्त किया था। कोनो चीज मेहनत से ही मिलती है ना भैया। लड़की लोग पटाते हैं, लड़कियां पटाने में भी मेहनत लगती है। जैसे आप लोग बहुत आसान काम समझते होंगे बालक वर्ग, इसलिए बालक वर्ग हर लड़कियां पटाई करते हैं। तो भैया समझ जाना कि ये बहुत मुश्किल काम है, सबसे भैया नहीं पढ़ती। हमारा कुछ बालक ऐसा होगा जो बहुत माहिर होगा, जो एक नहीं चट पटाया होगा। तो भैया वही चीज है, यहाँ पर हर चीज में आपको मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको बोर्ड परीक्षा का टॉपर भी बनना है तो आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। तो वही चीज आप यहाँ पर लिखेंगे सुब्बू के बारे में। सुब्बू ने एक सेकंड स्थान ऐसे नहीं प्राप्त किया था, उसके लिए उसने मेहनत किया हुआ था, पूरी ईमानदारी से, पूरे जो है जोश जज्बे के साथ मेहनत किया हुआ था, अपने काम के प्रति वफादार भी था। अब देखिए उसी चीज को लिखे हुए हैं, एंड ही अचीव्ड इट, और उसने इसे प्राप्त किया विथ हिज हार्ड वर्क, अपनी कठिन परिश्रम से, और उसने इसे अपनी कठिन परिश्रम से प्राप्त किया। ही वॉज एक्सपर्ट इन ऑल डिपार्टमेंट, वह सभी विभागों में क्या था, एक्सपर्ट था, मीन्स दक्ष था। वह सभी विभागों में क्या था, दक्ष था। तो भैया ये हो गया आपके इस जो है दूसरे प्रश्न के 3 प्रश्न पूछे गए थे, तीनों प्रश्न का उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं सभी प्यारों को ये उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार और इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग तीसरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है, कोटमंगलम सुब्बू वाज अ चीयरफुल पर्सन हु वाज वेरी लॉयल इन नेचर। इन द अटेंडेंस रोल्स ही वाज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट, बट सुब्बू वाज ऑलवेज विद द बॉस। ही वाज टेलर मेड फॉर फिल्म्स। ही यूज्ड टू हेल्प द बॉस व्हेनेवर द बॉस वाज इन अ फिक्स और नीडेड सम help. Subbu was the second person in the Gemini studios and he achieved it with his hard work. He was expert in all department. तो भैया ये हो गया आपके इस जो है दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दे भैया, लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए तीसरा और अंतिम इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर का क्या है, ध्यान से देखिए। डिस्क्राइब मीन्स व्याख्या कीजिए दी वर्सटालिटी। वर्सटालिटी मीन्स होता है बहुमुखी प्रतिभा।
मीन्स बहुमुखी प्रतिभा के बारे में वर्णन कीजिए ऑफ कोटमंगलम सुब्बू मीन्स कोटमंगलम सुब्बू की मीन्स कोटमंगलम सुब्बू की बहुमुखी प्रतिभा का क्या करिए वर्णन कीजिए। मीन्स कैसे वह मल्टी टैलेंटेड था, बहुमुखी प्रतिभा मीन्स हो जाएगा मल्टी टैलेंटेड, कैसे वह मल्टी टैलेंटेड था उसके बारे में आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। तो मतलब उसकी सारी क्वालिटीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब यहां पर देखिए हमने उत्तर में लिखे हुए हैं सुब्बूज वर्सटैलिटी मीन्स सुब्बू का जो है बहुमुखी प्रतिभावान, यही हमने हेडिंग बना दिए हुए हैं। और इस हेडिंग में देखिए हमने पहला जो है आपका लिखे हुए हैं सुब्बू हैड दी एबिलिटी, सुब्बू के अंदर क्षमता थी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स मीन्स सभी समय जो है प्रसन्न जो है देखने की उसके अंदर जो है क्या थी क्षमता थी, एबिलिटी थी, क्षमता थी। ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट, ही वॉज वेरी लॉयल फॉर हिज वर्क्स, वो अपने कार्य के प्रति बहुत ईमानदार था, एंड फॉर हिज बॉस, और अपने बॉस के प्रति भी बहुत ईमानदार था। तो भैया ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए लिखे हुए हैं फिल्म मेकिंग वॉज क्वाइट इजी मीन्स फिल्म मेकिंग बहुत आसान हो जाता था विथ अटेंडेंस ऑफ सुब्बू मीन्स सुब्बू की उपस्थिति में, सुब्बू की उपस्थिति में फिल्म मेकिंग बहुत इजी बहुत आसान हो जाता था। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट देखिए लिखे हुए हैं ही हैड अ चैरिटेबल, वह बहुत चैरिटेबल मीन्स दान धर्म करने वाला, एंड लविंग नेचर, और जो है बहुत प्रेम वाला जो है इसका स्वभाव था। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट, ही वाज एन अमेजिंग एक्टर, वह एक आश्चर्यजनक एक्टर मींस नायक भी था, ये भी हो गया। छठा पॉइंट, सुब्बू वाज मेनी साइडेड जीनियस, सुब्बू कई तरह से जो है जीनियस था, एकदम जो है विद्वान व्यक्ति था, एंड हैड इंडिस्पेंसेबल मैन, और अपरिहार्य व्यक्ति था फॉर द स्टूडियो मीन्स स्टूडियो के लिए, और स्टूडियो के लिए अपरिहार्य अर्थात बहुत जरूरी व्यक्ति था। क्या है इंडिस्पेंसेबल मीन्स होता है जरूरी या अपरिहार्य, ठीक है, शुद्ध हिंदी हमने अपरिहार्य बोल दिया, ठीक है। तो जो है वह जो है क्या था स्टूडियो के लिए बहुत जरूरी था। ये छठा पॉइंट हो गया। और अंतिम पॉइंट देखिए हमने लिखे हुए हैं इफ द प्रोड्यूसर केम आउट विद सम डिफिकल्टी, यदि प्रोड्यूसर किसी जो है समस्या के साथ आता था, सुब्बू वुड कम आउट विद 14 मोर अल्टरनेटिव्स मींस सुब्बू तब जो है 14 अन्य जो है विकल्पों के साथ वापस आता था, मतलब एक समस्या के 14वां विकल्प बता देता था कि कैसे इसका समाधान किया जा सकता है। तो भैया समझ सकते हैं कि एक समस्या का अगर 14 जो है कोई विकल्प बता रहा है तो कितना वह दिमाग का तेज होगा, कितना मेहनत किया हुआ होगा उसने। तो भैया ये हो गया आपका छठा पॉइंट हो गया। तो यही आपका इस जो है तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को सारे प्रश्न के उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, कहीं पर भी किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी, ऐसा आप सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। और अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे और टारगेट आपको भूलना नहीं, इंग्लिश में इस बार 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं, इस चीज को दिमाग में आप पूरी तरह से सेट कर लें। बाकी एक बार सभी प्यारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और इसके साथ साथ जो भी प्यारे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं उन बच्चों को बता देते हैं कि पूरा प्रोसेस की किस तरह से पेड क्लास में आप एडमिशन ले सकते हैं, और जो फीस स्ट्रक्चर क्या है उन सारी चीजों के बारे में एक बार बता देते हैं। तो भैया यहां पर देखिए लिखा गया है पेड क्लासेस फैसिलिटीज मींस पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा मींस लिटरेचर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको सभी क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डेली 1 घंटे की डाउट सेशन की क्लासेस होंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, और मंथली वाले टेस्ट के साथ आपको प्राइज देखने को मिलता है। ऑल सीरीज प्रैक्टिस कराया जाएगा मीन्स एग्जाम के पहले जितनी भी सीरीज मार्केट में आ जाएंगी उन सभी सीरीज का प्रैक्टिस कराया जाएगा। मॉडल पेपर रिवीजन सीरीज, फटाफट रिवीजन सीरीज प्लस अंतिम प्रहार श्रृंखला, ये सारी चीजें आपको पेड क्लास में देखने को मिलेंगी। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस प्यारे केवल 499 रुपए है, और ये फीस पूरे जो है सेशन की है जब तक आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करनी है। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके
पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी पे अच्छे अगर पेमेंट की रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी प्यारचों को समझ में आ गया होगा। और जो भी प्यारचे अभी तक एडमिशन नहीं कराए हैं प्यारचे, आप अपना एडमिशन जल्द से जल्द करा लें, क्योंकि इसमें सारी चीजें एकदम बेहतरीन ढंग से आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने के लिए पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। बाकी अभी यहीं पर सेशन समाप्त करेंगे। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, सभी बच्चों में वीडियो को शेयर करेंगे। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। जीत की उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते हैं, तो इसलिए बच्चे आप किसी भी प्रकार की कोई भी बहाने नहीं बनाओगे, सिर्फ ईमानदारी से आप मेहनत करोगे और बोर्ड परीक्षा का आपको टॉपर बनना है। ये आपको जो है स्वयं से प्रतिज्ञा लेना होगा, तभी सारी चीजें बेहतर ढंग से होंगी। तो यही सभी प्यारचों से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।